इसी के साथ हम लोग अपना ट्रैक शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे अब पूरा कोहरा आ गया रास्ते में। कैमरा जो ये रे फुल, कौन बोल रहा है फुल नहीं है, ये तो रहते सारे। हेलो माय फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो अभी भी लास्ट व्लॉग आपने देखा ही होगा, वहीं से कंटिन्यू होते हुए अभी हम कांगड़िया और आज मेन ट्रैक स्टार्ट होने वाला है वैली ऑफ फ्लावर के लिए। अभी हम रेडी हो गए हैं, हमने पहन लिया है पोचू, क्योंकि बारिश हो रही है तो यही पहन के निकलना सही रहेगा। एंड अभी टाइम हो रहा है 7:30, तो हम अराउंड 6 बजे तक उठे थे और हम निकल रहे हैं 7:30 बजे। देखते हैं वहाँ पे कितने बजे पहुँचेंगे। तो यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होते हुए हम चल पड़े हैं। क्या प्राइस है घोड़े का? जाने 2000 रुपये वैली ऑफ फ्लावर तक। वैली फ्लावर नहीं, हेमकुंड का। हेमकुंड के लिए 4000। 2000 रुपया एक घोड़े का। अच्छा, तो हेमकुंड के घोड़े 2000 रुपये का जाने का और आने का 2000, तो मतलब टोटल 4। वाह, वैली ऑफ फ्लावर नहीं जाते हैं। हाँ, हेमकुंड हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। वैली ऑफ फ्लावर कुछ नहीं जाता, वहाँ के लिए आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। वहाँ का रास्ता थोड़ा ख़राब है, तो इसीलिए वहाँ से कुछ भी नहीं जाता है। आपको अपने पैरों से जाना पड़ेगा 11 नंबर से। ये वाली एकदम खड़ी चढ़ाई है, ऊपर से सीमेंटेड है, मौत आ रही है इसमें। तो सामने वाला पहाड़ देखो कितना ऊंचा है। हाँ, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है यहाँ पे। एक वो रहा, इतना ऊंचा पहाड़। और ये घोड़ों ने इतना किच किच करा हुआ है ना, गोबर अपने हग के किच 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 किच। फिर 2 रास्ते पड़ गए हैं। ये वाला रास्ता फूलों की घाटी की और ये वाला रास्ता हेमकुंड की साइड। तो ये वाला रास्ता पूरा बना हुआ है अच्छे से, ऐसे ही सीमेंटेड। और ये हमारा रास्ता जहाँ हमने जाना है फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर। ये पूरा कच्चा रास्ता है और मुझे ऐसा ही रास्ता चाहिए, कच्चा वाला, क्योंकि दिस इज़ मोर कंफर्टेबल। तो हम अब 4 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। हम मेन काउंटर में पहुंच गए, वो स्टार्टिंग पॉइंट में ही आ जाता है। यहीं से टिकट वगैरह लेनी होती है और यहीं पे गेट है, ठीक है। यहीं से 4 किलोमीटर का ट्रैक शुरू होता है। चलो भाई, टिकट लेके आओ। 200 रुपये पर पर्सन की टिकट है, काफ़ी महंगी है। चलो, इसी के साथ हम लोग अपना ट्रैक शुरू कर रहे हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर का मेन ट्रैक शुरू होते हुए बैग की चेकिंग हो गई है। वहाँ पे कोई कूड़ा नहीं फैलाना है और टाइम से वापस आना है, क्योंकि 4 बजे तक हमें नीचे यहीं पे आना होता है, 4 बजे तक वापस। तो इसीलिए वहाँ पे टाइम से पहुँचना है, टाइम से निकलना है। शाम को अंधेरे में नहीं रुकना है। दिस इज़ अ स्ट्रिक्ट एक्शन, ठीक है। तो हम चलते हैं। ये रहे जो आ रहे हैं, सुरुचि नहीं दिख रही। ये रही मैं और पीछे मेरे साथी। तो अभी कैसा लग रहा है? अभी तो ट्रैक शुरू ही हुआ है। तो भाई, भैया ने पहले ही टोक दिया मुझे। क्या बोला? इसको भैया ने बोला कि इसने ना क्रॉक्स पहने हुए हैं, अगर कैमरे में दिख रहा है तो। कहाँ गई? इसने क्रॉक्स पहने हुए हैं, तो इसीलिए इसको भैया ने बोला है कि क्रॉक्स में थोड़ा मुश्किल है चलना। जूते में आना चाहिए था आप लोगों को, तो थोड़ा इसको संभल के चलना है। इसका हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इधर पानी, उधर बर्फ, 1 बजे तुम पहुंचोगे और सारे पेड़ ही पेड़। तो वैसे ये वाला रास्ता हल्का हल्का सा फिसलन है, क्योंकि देखो छोटे छोटे चिटपुट चिटपुट हल्के हल्के से जो पत्ते हैं ना, ये थोड़ा सा फिसलन कर रहे रास्ता। पर ये जो व्यू है ना, व्यू ऐसे रास्ता चल रहा है और साइड में देखो आप लोग, मतलब पूरा
पौधों से घिरे हुए हो कंटिन्यूस, मतलब पूरा सराउंडिंग्स में पेड़ पौधे। जिसको पसंद है ना नेचर, उसके लिए बेस्ट है। ये जो व्यू है ना, आहा, मेस्मराइजिंग। वाह कितना मस्त व्यू है ये वाला, तो मज़ा आ गया। जो पीछे हमने देखा था ना कांगरी आते हुए, उससे ज़्यादा मस्त व्यू है ये वाला तो पंखी। यार ड्रोन वीडियोस में कितना मस्त शॉट आता है इसमें। देखो यहाँ से जाने का रास्ता कैसे है, पत्थर पत्थर लगा रखे हैं पूरे, इसलिए पूरा संभल के जाना है, स्पेशली क्रॉक्स वाले लोगों को। और यहाँ से होते हुए ये पूरा रास्ते होते हुए हम उस पुल में पहुँचेंगे, और वो वाला व्यू एक नंबर आ गया, वो मस्त व्यू। हम अब इसको पास से देख सकते हैं। और ये रहा पुल। वो देखो कहाँ जा रही है, पूरी नदी बहती हुई। और इस नदी का जो प्रेशर है ना, इसकी वॉइस इतनी तेज़ आ रही है, मेरे को चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ रहा है ताकि माइक में मेरी आवाज़ आ जाए, इसकी आवाज़ थोड़ी दब जाए। पर यार सही बोला है किसी ने, जन्नत है जन्नत। बहती जा रही है और हम इसके साइड वाले रास्ते में होते हुए इसको पार करते हुए जा रहे हैं। और ना बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मस्त, मतलब बहुत मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मज़ा आ रहा है ठंडी ठंडी हवा में। और ये व्यू देख के पानी की जो आवाज़ आई जा रही है ना से, वो तो अलग ही मज़ा है उसका। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी हम वन गो में जाए, बिना रुके, बिना फ़ोटो क्लिक करें, कि जो भी करना होगा हम वापस आते हुए करेंगे। अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सो दैट हम टाइम पे ऊपर पहुंच जाए और हमें लेट ना हो। रास्ते देखो, इतने प्यारे रास्तों से कैसे किसी को प्यार ना हो। मुझे तो ऐसे रास्ते बहुत पसंद है, आराम से मस्त चढ़ भी लेती हूँ मैं तो। अब आ गया है खड़ी चढ़ाई, और यहाँ पे अब पूरा कोहरा आ गया रास्ते में। कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा, एक मिनट, क्या आपको दिख पा रहा है? पूरा कोहरा हो रखा है, ये देखो पूरे रास्ते में कोहरा आ रखा है, और एकदम खड़ी चढ़ाई आ गई है। अब पूरे रास्ते में कोहरा आ रहा है। और ये रे पीछे पहुंच गए गाइस, हम पहुंच गए। थोड़े बहुत फूल हमें दिखने शुरू हो गए हैं नीचे से ही, ऊपर वैसे ज़्यादा फूल नहीं होंगे, प्रोबेबिलिटी तो यही है। देखो ये रे पिंक कलर के फ्लावर्स, और इधर भी ऐसे छिटपुट छिटपुट छोटे मोटे हो रखे हैं अलग अलग कलर्स के। मिल गया पहला वाटरफॉल, जिसको हम क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। पानी भरना है तेरे को? सही बोल रही है। ये इसके क्रॉक्स गीले होते हुए, जुराब भी गीले होते हुए, तो भाई ग्लेशियर वाला पानी है, ठंडा ही होगा। चलो चलते हैं, समय वेस्ट ना करते हुए हम आगे चलते हैं। अभी आगे 1 2 3 4 5 6 वाटरफॉल है, 7 वाटरफॉल आगे। नीचे आप बर्फ भी है, पूरा कोहरे से भरा हुआ ये रास्ता। यहाँ से एक भी पैर कदम इधर का उधर हुआ, सीधा खाई में गए। तो इसलिए धीरे से चलो, ध्यान से चलो, और नज़ारों का मज़ा लेते हुए चलो। देखो यहाँ के पत्थर कैसे है, पूरा रास्ता ना ऐसी रास्ता पत्थर ही पत्थर से बना हुआ है।
तो इसीलिए बहुत ध्यान से जाना ज़रूरी है, वरना पीछे एक लड़की का पत्थर में पैर फंस गया था, मतलब जूता फंस गया था और वो गिर गई थी। बहुत अच्छी बात है, उसे चोट नहीं लगी। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से चलना है यहाँ पे, ऐसे नहीं कि अपना मज़े से चल रहे हो। नीचे पूरे रास्ते में देखते रहना हमेशा। अगर व्यूज़ वगैरह देखना है तो रुक के देखो आराम से, थोड़ा सेट होके। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं करनी। जैसे वो लोग बैठ के देख रहे हैं ना प्रॉपर व्यूज़, वैसे ही देखो, बट बिलीव मी, पर रास्ता देखो सबसे जो पहले। ब्यूटी है ना हम देख रहे हैं, वो कैमरा कैमरा कैप्चर नहीं justify कर नहीं सकता, आपको आना ही पड़ेगा उसके लिए। एग्जैक्टली। तो मिला है जो कि यहाँ पे रहते हैं हमेशा 12 के 12 महीने। बाबा जी आपका नाम? बाबा जी आपका नाम? ट्रैकर बाबा। ट्रैकर बाबा। वाई पे हो रहा क्या है वो? पत्थर के पीछे है ना, ये सारी बेली है। हाँ। यहाँ से पूरा रास्ता शुरू होता है, मतलब ये वाला पोर्शन पूरा फ्लावर्स वाला है। अभी नहीं है क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बोला, इस टाइम नहीं है फ्लावर्स, अगस्त में आएंगे इस बारी, क्योंकि बारिश होना जून जुलाई में शुरू हुई है, तो उसके बाद ही फ्लावर्स वगैरह प्रॉपर खिलते हैं। तो मुझे इस ट्रिप में आना ही था। मुझे पता भी है कि अगस्त में फ्लावर्स होंगे, जुलाई में नहीं होंगे। मैं फिर भी आई हूँ सिर्फ इसीलिए, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से मुझे यहाँ पे आना है और हर बारी कैंसिल हुए जा रहा है। मैं नहीं चाहती थी इस बारी दोबारा से कैंसिल हो जाए किसी न किसी रीज़न से, इसलिए मैंने कहा भाड़ में जाए फूल, मैं बाकी चीज़ें देख के खुश हो जाऊँगी। और मैं आ गई जुलाई में ही, बट अगर किसी को आना है तो वो अगस्त में आ सकता है। अरे बट फ्लावर्स हैं अभी भी, तब बहुत ऐसा नहीं मस्त वाले फ्लावर्स दिखेंगे। अभी थोड़े कम है, ज़्यादा नहीं है, पर उस टाइम बहुत ज़्यादा फ्लावर्स होंगे। तो दिस विल बी माई टिप कि अगर सिर्फ जिसका पर्पस ये है कि उसको सिर्फ फ्लावर्स देखने हैं, बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है, तो वो अगस्त में आए। मेरे को तो भाई सब चीज़ों से मतलब है, तो मैं आ गई। और मुझे यहाँ पे आना था, मेरी ये विश लिस्ट में था, तो इसलिए मैं जुलाई में ही आ गई, क्योंकि अभी का प्लान बन गया। क्योंकि वरना क्लाइंट कैंसिल होते ही रहते हैं प्लान, मैं नहीं कर सकती थी दोबारा से कैंसिल, तो मैं आ गई इस खूबसूरत वादियों में। थोड़े बहुत फ्लावर जो मैंने आपको बोले कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, ये रे छिटपुट फ्लावर्स। तो यहाँ से फ्लावर्स दिखने अच्छे से शुरू हो चुके हैं। और ये झरना हमारे पूरे साथ चलता आ रहा है, जो ग्लेशियर्स का पानी बहता हुआ आ रहा है। और ना अब धूप आ गई है, तब से पीछे सारा कोहरा लगा हुआ था, ठंड हो रही थी, इतनी मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और अब बहुत तेज़ धूप आ रही है, गर्मी लगनी शुरू हो रही है हम लोगों को। इतना पतला सा पुल आया है, इसमें एक बारी में एक ही जना जाएगा, तो एक एक करके हम लोग पार कर रहे हैं इसको, एक से ज़्यादा जना नहीं जाएगा इसमें। देखो कितना हल्का सा है। और ये रहा पूरा ग्लेशियर्स का पानी बहता हुआ। तो अब मेरा नंबर आ गया इस पुल को पार करने का। पानी देख लो कैसे बहते हुए आ रहा है, और ये ऐसे करके उधर जा रहा है। चलो चलते हैं, वरना लोग पीछे वेट करते रह जाएंगे। कौन बोल रहा है फूल नहीं है? ये तो रहते सारे है, तो सही रास्ते में। बेफालतू में अफवाह फैला रखी है, थोड़े बहुत फूल तो है ही। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे। आगे की ओर जा रहे हैं, वहाँ पे ग्लेशियर का पानी है वो देखेंगे, और बीच में
जो सबसे पहले आए थे यहाँ पे फॉरेनर थे, उनकी वाइफ का यहाँ पे ग्रेवयार्ड बना हुआ है, वो देखने के लिए भी जा रहे हैं। तो वो भी आ गई है, तो थोड़ा सा और आके चल के जाना पड़ता है, अराउंड 1 किलोमीटर। तो अभी वहीं जा रहे हैं। और हमने खाना पीना भी खा लिया, बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। पैक करा के खाना लाना पड़ता है क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है। हम लोगों ने पराठे पैक करा के ले आए थे, क्योंकि पूरे रास्ते 4 किलोमीटर आपको खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि फॉरेस्ट रिजर्व है, तो यहाँ पे अलाउड नहीं है कुछ भी चीज़ें। तो दैट इज़ अनदर थिंग कि आपको खाना पैक करा के लाना पड़ेगा नीचे से ही। पीछे पंखी आ रहा है। और बाकी हमने चॉकलेट्स वगैरह कैरी कराई थी, जिससे कि बीच में हमें डोज मिलते रहे एनर्जी का, वरना बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है बैटरी। बहुत चढ़ाई है ना 4 किलोमीटर की, तो चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। ठुमक ठुमक दिख गए हमें कितने सारे फूल हैं यहाँ पे। पता नहीं क्यों कह रहे कि फूल नहीं है, फूल नहीं है। ये तो रहते सारे हमें तो दिख रहे हैं, पता नहीं कौन अंधे हैं जिनको नहीं दिख रहे। मैं जूम करके भी दिखा देती हूँ, ये रहे। बाद में बस वो शायद पिंक वाले आ जाते हैं और वो लोग पिंक वाले से खुश हो जाते हैं। आ गए हम ग्लेशियर के पानी के पास। यहाँ पे जो इतना ज़्यादा शोर आ रहा है आपको सुनाई दे रहा होगा, कितना ज़्यादा शोर आ रहा है। देखो कैसे संकरा रास्ता है। मतलब हम पीछे जहाँ पे रुके हुए थे ना, वो मेन एरिया था, और उसके आगे आगे चलते जाओगे तो ग्लेशियर मिलता है, और आगे की साइड ब्रह्म कमल भी है। तो हमारा मेन पर्पस ये है कि हमें ब्रह्म कमल दिख जाए। नॉट श्योर दिखेगा या नहीं दिखेगा, और इसके लिए हमें 2-3 किलोमीटर आगे चल के जाना पड़ रहा है। तो हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और इन बिटवीन बहुत सारी रिवर क्रॉसिंग आती जा रही है। बहुत सारा चलने के बाद कितना किलोमीटर चल गए होंगे हम? 4 किलोमीटर। हाँ, तो 4 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए हैं टिपरा ग्लेशियर। इस टिपरा ग्लेशियर के लिए हम 4 किलोमीटर चल के आए हैं। तब से चले ही जा रहे, ख़त्म ही नहीं हो रहा भाई। थक गई मैं तो, गर्मी से मर गई। पिछले 4 किलोमीटर से चल रहे हैं हम। पंखी और मैं तो साथ में आए। सुरुचि और सिमरन तो पता नहीं कहाँ है, उनका तो अता पता कुछ नहीं है, पता नहीं किधर होंगे वो तो। अभी हम तो बग बग के आए हैं, तब जाके पहुँचे हैं यहाँ पे, वरना तो यहाँ पे कितनी लेट पहुँचना था। 4 किलोमीटर पार करते करते बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम भग भग के आ गए, क्योंकि लेट हो रहा है। 12 ऑलरेडी बज चुके हैं और हमें नीचे भी उतरना है। 40 मिनट में आए हम। 4 बजे तक नीचे उतरना होता है। नीचे उतरने के लिए अभी हमें 8 किलोमीटर चलना है, इसलिए हम भग भग के आ गए भाई। और ये टिपरा ग्लेशियर देखना भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ आके ये नहीं देखा, सिर्फ वैली ऑफ फ्लावर देख के चले गए तो क्या फ़ायदा। यहाँ पे ब्रह्म कमल भी होते, देखते हमें दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। वी विल गोना सी, मिलेंगे हमें या नहीं मिलेंगे। तो ये पंखी भैया जी कह रहे हैं, वो जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला पहाड़, ये है टिपरा ग्लेशियर। मैं इसको बोल रही हूँ वहाँ पे बर्फ़ तो है ही नहीं, कह रहा है मुझे तो रेत लग रही है। वो कमेंट्स में आप ज़रूर बताना आपको क्या लग रहा है वो। हाँ, ये पूरा रास्ता है यहाँ से उधर जाने का, हम तो नहीं जा रहे। क्या करना उधर जाके, पर यही पानी है। तो तू इतनी दूर लेके क्यों आया? क्या पॉइंट है यहाँ पे? हैं, इतनी दूर लेके क्यों आया तू? पहले बता, जब यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ये देखना था मेरे को। क्या देखना था? 2-3 पहाड़ मिल रहे थे। 3 पहाड़ मिल रहे हैं, इसको ये देखना था, और इसके लिए 4 किलोमीटर आए हम। वाओ, अपना ही एक दुर्घटना हो गई, सिमरन की चोट लग गई, उसका एक घुटना घायल हो गया। देखो, एक घुटना घायल हो गया। यही वो मनोज जगह है जहाँ पे इसकी चोट लगी थी। बता, पीछे से पूरा पूरा रास्ता था, और गिरी कहाँ पे है? जहाँ का रास्ता इतना मस्त है। क्योंकि ये हाथ में मेरे से तो नहीं। देखो, बैग में डाल देना। देखो ध्यान से देखो, इसलिए ध्यान से चलना, वरना ये हालत हो जाएगी जो इस लड़की की हुई है।
और ये यहाँ पे बैठ के रो रही थी। मैं पहले बैठी हुई थी, ठीक है, और ना सुरुचि वहाँ से चलती भी आ रही थी। सुरुचि भी बैठ गई, उसको पहले पता नहीं चला क्या हुआ। वहाँ पे एक भैया के हाथ भी दे रहे थे कि आओ, जो तेरे साथ नहीं बैठे थे। हाँ। मैंने कहा मैं उठूंगी अभी नहीं, क्योंकि मुझसे तब उठा ही नहीं जा रहा था। उसके बाद फिर मैंने ये ऊपर किया तो बहुत अजीब सा कट इधर आया हुआ था। फिर मेरे को दर्द होने लग गया और मैं रोने लग गई। फिर वो हंस रही, मैं भी हंसने लग गई। फिर मैं रो रही, फिर वो हंस रही, फिर मैं हंस रही, फिर वो रो रही। फिर दूसरे भैया आए, उन्होंने बोला आपकी फ्रेंड आगे बैठी है। फिर मैंने बोला बैंडेज लगा के चलते हैं। इसीलिए ध्यान से चलो, वरना ऐसी चोट लगेगी आपके भी। मेरे उत्तराखंड में हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। ये बीच में बोर्ड लगा हुआ है वे टू लेगी ग्रेव का, जो मैंने आपको बोला था कि जो फर्स्ट फॉरनर आया था उसकी वाइफ का ग्रेवयार्ड यहाँ नीचे जाके है। मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि लेट हो गया, बहुत ज़्यादा अंधेरा होने वाला है, तो हम डायरेक्ट निकल रहे हैं नीचे को, क्योंकि 4 किलोमीटर हम आगे गए थे और वैली ऑफ फ्लावर 4 किलोमीटर दूर है। हम जो ग्लेशियर पॉइंट के चक्कर में गए थे वो 4 किलोमीटर दूर था, तो लेट हो जाएगा अगर मैं नीचे ग्रेवयार्ड में जाने बैठूँगी तो, इसलिए ग्रेवयार्ड रहने देते हैं और चलते हैं वापस से घांगरिया की ओर। इसी के साथ हमारे उतरते उतरते नीचे बारिश आ गई है और हम वापस से पैक हो गए हैं। 2:30 बज चुके हैं और ऐसा लग रहा है, हाँ, और ऐसा लग रहा है शाम के 4 बज गए होंगे। पूरा अंधेरा, क्योंकि सारे गए ना, सूरज चले गया और सारा कोहरा आ गया रास्ते में, पूरा सूरज को ढक दिया बादलों ने, इसीलिए पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया। बूंदाबांदी हो रही है, ढंग से तो होनी थी। ये बूंदाबांदी ने इरिटेट करके रखा हुआ है। सिमरन पहले गिर चुकी है, मेरे को गिरना नहीं है, इसलिए मैं देख देख के चलूँगी नीचे। कैसा लग रहा है सिमरन? तूने उद्घाटन कर दिया गिर के। तेरी आवाज़ नहीं आ रही, रुक जा। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि लोग कितना भी बोले, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, मत चलो। किसी की मत सुनना, अपने पेस में चलो, अपने हिसाब से चलो, जैसे स्टेप्स रखने हैं। लोग तो बोलते रहेंगे, लोगों का काम है बोलना, तो इसलिए अपने हिसाब से चलो मस्त। और हमारे ग्रुप में एक लड़का है, उसने मुझे कलर आया था कि भालू घूमते हैं। हाँ, लोग पंखी आके बोल रहा था। लोग कह रहे जल्दी चलो, अंधेरा हो जाएगा, वापस भी आना है। मेरे को अलग डर था कि भालू ना आ जाए, और ये लोग दिख भी नहीं रहे थे। सबसे बड़ी बात है, मुझे कोई दिख ही नहीं उस रहा वाले था। रास्ते में ना, ग्लेशियर वाले रास्ते में ज्यादा लोग नहीं जा रहे थे, बहुत रेयर लोग जा रहे थे, कोई क्योंकि आगे वैली पीछे ऑफ नहीं। फ्लावर से वो 4 किलोमीटर दूर था, इस वजह से, मतलब इसलिए वहाँ पे कोई ज्यादा आगे लोग नहीं पीछे जा रहे था। थे। हाँ, मुझे लग रहा था मैं सही जा रही हूँ, गलत जा रही हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाद में आई डोंट नो मेरा पैर क्या हुआ, मिसबैलेंस, धड़ और धड़ ये के गिरी। पता गिर और गई। वो मैं तब गिरी जब मैं तेज चलना शुरू करा, वरना मैं बहुत नॉर्मल स्पीड में अपनी चलती हूँ हमेशा। हाँ, तो इसीलिए Anyway, सीख मिल गई। कि इसलिए आराम से चलो। वो आगे आ गया, एक और वाटर क्रॉसिंग आ गया आगे, मैं दिखाती हूँ। बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही है इसकी। उतरते इस वाले पॉइंट तक आ गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी का बहाव था, पूरा ग्लेशियर वाले पानी बहता हुआ आ रहा था। और अभी ना ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई है, जैसा कि मैंने आप लोगों को, जब हम उतर रहे थे बहुत बारिश हो, तब तो स्लो बारिश हो रही थी, पर अब बहुत तेज़ हो रही है। इस वजह से बहाव है ना, देखो कितना तेज़ हो गया, और सारा मिट्टी वाला पानी आ रहा है, पूरा मिट्टी वाला पानी। और इस पानी की ना छींटें हमारे ऊपर गिर रही है, सारी पूरे फेस में आ रही है। जैसे वाटरफॉल से पानी गिरता है ना हमारे ऊपर, बिल्कुल वैसे ही छींटें आ रही है इससे हमारे ऊपर। मस्त। उतरने में भी इतना टाइम लग रहा है ना, क्या बताऊँ। एक तो ये पत्थर ऐसे है, जल्दी जल्दी उतरा नहीं जाता, संभल के उतरना पड़ता है, ऊपर से बारिश हो रही है, तो मतलब एक के बाद चीज़ें ऐड होती जा रही है। देखो, एक तो मिट्टी,
ऊपर से पानी का इतना तेज बहाव, बहुत ही भयंकर। और इसकी हालत ख़राब हो चुकी है उतरते उतरते, इसलिए क्रॉक्स भी ना पहन के आए, जूते पहन के आए, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। क्रॉक्स से उतरने में मुश्किल हो रही है ना, इसलिए जूते पहन के आए। इससे जिस चढ़ाई से चढ़े थे उसी चढ़ाई में आ गए, उतराई में आ गए। अब हम उतर रहे हैं। कल वापस हमें इसी रास्ते में आना हेमकुंड जाने के लिए। सुबह तो बारिश हो रही थी, अभी ठीक है, अभी बारिश नहीं हो रही है। तो चल तो रही हूँ। इसी के साथ जहाँ से हमने चढ़ाई शुरू करी थी हम वहीं पे पहुँच गए हैं। हम वापस नीचे उतर रहे हैं अपने होटल में जाने के लिए। कल दोबारा से हमें इसी रोड में आना है हेमकुंड जाने के लिए, दोबारा से जंग लड़नी है। तो आज का डिनर हम रूम में ही कर रहे हैं। और खाना हमने, ये रहा खाना, ये वाला विदाउट राइस है, इनका विद राइस है। दाल भी अच्छी है, देखने में तो खाना अच्छा लग रहा है, होप सो अच्छा ही हो टेस्ट में भी। अब हम डिनर करते हैं और डिनर करके फिर सो जाएंगे, क्योंकि कल सुबह सुबह हेमकुंड निकलना है और वो टाइम से निकलना है, वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। इसी के साथ आज का वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलेंगे हम कल हेमकुंड ट्रैक में और वहाँ की सारी चीज़ें दिखाऊंगी आपको। बाय बाय।